सो गाइज आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बजाज कंपनी की बजाज प्लेटिना 110 ABS के EMI के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इस प्लेटिना 110 ABS को जो है 2023 में फाइनेंस करवा के जो है लोन पर लेते हैं तो आप लोग को मंथली में जो है क्या कुछ EMI पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस प्लेटिना 110 ABS को जो है EMI पे ले रहे हैं तो उसके लिए जो है आप लोग को क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, गाड़ी के लिए मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है आप लोग को जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगने वाला है एंड मंथली में क्या कुछ आप लोग को EMI वगैरह कितना कुछ पे करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी की यानी कि बजाज प्लेटिना 110 ABS की आप लोग को जो 2023 में ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है वो लगभग जो आप लोग को 92,520 रुपए के आसपास में देखने को मिल जाएगी। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग इस गाड़ी को जो है फाइनेंस करवा के EMI पे ले रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले जो है आप लोग को 2 ID प्रूफ देना पड़ेगा, जिस पर कि आप लोग अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड जो आप लोग अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप लोग अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को जो है अपना अकाउंट लगने वाला है जिसको हम लोग पासबुक कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को 2 चेक भी लगने वाला है एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप लोग को जो है 6 महीना का अपना अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज का जो है फोटो भी लगेगा एंड आप लोग का घर का जो है बिजली बिल भी देना पड़ेगा। सो इतना आप लोग को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर आप लोग इस बजाज प्लेटिना 110 ABS को फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इंटरेस्ट की कि यहाँ पर जो है आप लोग की बाइक को जो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करेगी वो कितना कुछ जो है अपना इंटरेस्ट लेने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि फाइनेंस कंपनी जो इंटरेस्ट लेती है दोस्तों वो लगभग जो है 10 से 12% तक का लेती है। तो हम लोग यहाँ पर 12% को लेकर चलेंगे। इसी के साथ चलिए अब हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोग इस प्लेटिना 110 ABS को जो है EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बाइक का जो भी ऑन रोड प्राइस है उसका जो है आप लोग को 30% मिनिमम डाउन पेमेंट करना ही होगा। यानी कि बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है 92,520 रुपए, इसका अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग जो है 27,756 रुपए होता है। तो आप लोग को इस प्लेटिना 110 ABS को लेने के लिए जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो लगभग जो है 27,756 रुपए करना ही होगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों डाउन पेमेंट की। अब हम लोग EMI को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है यानी कि 92,520 रुपए, इस पर हम लोग सबसे पहले अपना डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं जो कि 27,756 रुपए होता है। अब हम लोग यहाँ पर 92,520 रुपए में 27,756 रुपए को माइनस कर दे तो हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट होगी दोस्तों वो लगभग जो है 64,764 रुपए होती है। अब यहीं पर दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि फाइनेंस कंपनी जो है अपना कुछ इंटरेस्ट लेती है। तो इस 64,764 रुपए के अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले 12% के हिसाब से तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं जो इंटरेस्ट निकलेगा वो लगभग जो है 7,771 रुपए का निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी बाइक की जो लोन अमाउंट है यानी कि 64,764 रुपए और यहाँ पर फाइनेंस कंपनी की जो इंटरेस्ट है 7,771 रुपए, इन दोनों को हम लोग प्लस कर दे तो हमारी बाइक की टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी जो कि है 72,535 रुपए की। अब ये जो 72,535 रुपए हमारी टोटल लोन अमाउंट है जिसको कि हम लोग को 1 साल में पे करना है यानी कि 12 महीने में पे करना है। तो इसको हम लोग सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी EMI निकल के आ जाएगी जो कि लगभग जो है 6,044 रुपए की निकल के आएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर 2023 में बजाज प्लेटिना 110 ABS को EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो लगभग जो है 27,756 रुपए के आसपास में करनी होगी और आपकी जो मंथली EMI होगी वो लगभग जो है 6,044 रुपए के आसपास में होगी अगर आप लोग इस गाड़ी को 1 साल के लिए लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग 1.5 साल का EMI निकालते हैं। तो इस पर भी दोस्तों आप लोग का जो डाउन पेमेंट होगा वो सेम ही होगा जो कि बाइक का 30% होगा जो कि लगभग जो है 27,756 रुपए होता है। अब हम लोग गाड़ी का ऑन रोड प्राइस में अगर हम लोग अपना डाउन पेमेंट को माइनस कर दे तो हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट होगी दोस्तों वो निकल के आ जाएगी जो कि लगभग जो है 64,764 रुपए होता है। अब इस 64,764 रुपए पे जो है फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी जो कि मैंने तो आप लोग को बताया था कि 12% के हिसाब से लेगी। तो 12% के हिसाब से अगर हम लोग 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाले तो इस 64,764 रुपए का जो है 1.5 साल का इंटरेस्ट लगभग जो है 11,657 रुपए की होगी। अब ये जो 11,657 रुपए है और हमारी बाइक की जो लोन अमाउंट है यानी कि 64,764 रुपए की, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारी बाइक की टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी जो कि लगभग
जो है 76,421 रुपए की होगी। अब इस 76,421 रुपए को जो है हम लोग को 1.5 साल में यानी कि 18 महीने में पे करना है। तो हम लोग इसे सिंपली 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो मंथली EMI निकल के आएगी दोस्तों वो निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 4,245 रुपए की निकल के आएगी अगर आप लोग इस बजाज प्लेटिना को जो है 1.5 साल के लिए लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2 साल का EMI निकालते हैं। तो आप लोग का जो डाउन पेमेंट होगा दोस्तों 2 साल के लिए वो भी सेम ही रहने वाला है, जो कि 27,756 रुपए का रहने वाला है। अब इस 27,756 रुपए को जो है हम लोग बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर देते हैं, जो कि लगभग जो है 92,520 रुपए हमारी बाइक की ऑन रोड प्राइस। तो इससे जो है हम लोग माइनस कर देते हैं अपने डाउन पेमेंट को, तो हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट होगी दोस्तों वो निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 64,764 रुपए की है। अब इस पर फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाले 12% के हिसाब से 2 साल का, तो आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों वो लगभग जो है 15,543 रुपए की निकलेगी। अब ये जो 15,543 रुपए हमारा इंटरेस्ट है और बाइक का जो लोन अमाउंट है यानी कि 64,764 रुपए, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारी बाइक की टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 80,307 रुपए की होगी। अब इस 80,307 रुपए को जो है हम लोग को 2 साल में पे करना है, यानी कि 24 महीने में पे करना है। तो इसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो मंथली EMI निकल के आएगी वो लगभग जो है 3,346 रुपए की निकल के आएगी। तो अगर आप लोग 2 साल के लिए इस प्लेटिना को ले रहे हैं एंड अगर आप लोग जो है 27,000 रुपए के आसपास में डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI होगी 2 साल की वो लगभग जो है 3,346 रुपए के आसपास में रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को 2.5 साल और 3 साल के लिए भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग गाड़ी को EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को कितना कुछ जो है मंथली में EMI पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने 2.5 साल का पहले से ही ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख लिया है। तो इसका जो EMI होगा दोस्तों 2.5 साल के लिए वो लगभग जो है 2806 रुपए के आसपास में होगा। एंड यहीं पर अगर हम लोग 3 साल के लिए बात करें तो इसका भी मैंने कैलकुलेशन करके रख लिया है। एंड अगर आप लोग 3 साल के लिए इस प्लेटिना 110 ABS को ले रहे हैं EMI पे, तो आपको जो मंथली EMI है दोस्तों वो लगभग जो है 2,446 रुपए की पे करनी होगी। तो ये तो बात हो गई दोस्तों EMI की, कि आप लोग को जो है मंथली में क्या कुछ EMI पे करना है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को जो है कितना कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगने वाला है। जो फाइनेंस कंपनी आपसे चार्ज करेगी वो आप लोग को कितना कुछ जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं EMI पे, तो आप लोगों को जो मंथली EMI पे करना होगा वो लगभग जो है 6,044 रुपए के आसपास में करना होगा। और आप लोग को जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो लगभग जो है 7,771 रुपए की लग जाएगी। यहीं पर बात करें 1.5 साल की, तो 1.5 साल के लिए जो आप लोग को मंथली में EMI पे करना होगा वो लगभग जो है 4,245 रुपए के आसपास में करनी होगी। और आप लोग को 1.5 साल में जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगभग जो है आप लोग को 11,657 रुपए का लगने वाला है। यहीं पर बात करें हम लोग 2 साल की, तो 2 साल के लिए अगर गाड़ी को ले रहे हैं तो आप लोग को जो है मंथली में जो है 3,346 रुपए पे करना होगा। और आप लोग को 2 साल में जो इंटरेस्ट पे करना है वो लगभग जो है आप लोग को 15,543 रुपए का पे करना है। यहीं पर बात करें 2.5 साल की, तो 2.5 साल के लिए आप लोग को मंथली में जो है 2,806 रुपए पे करना है। और आप लोग को जो 2.5 साल में जो इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगभग जो है 19,429 रुपए की लग जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3 साल की। तो 3 साल के लिए दोस्तों अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग को जो है मंथली में 2,446 रुपए की जो है पे करनी होगी। और 3 साल में जो आप लोग को इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगभग जो है 23,315 रुपए का लग जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोग को 2023 मॉडल बजाज प्लेटिना 110 ABS का जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोग को बता दिया है। जैसे कि आप लोग को क्या कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, इंटरेस्ट क्या लगेगा, डाउन पेमेंट कितना करना है और मंथली में क्या कुछ EMI लगेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी फिर भी अगर आप लोग का कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग का कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।